नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। हम यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ के प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रहे थे। तो उसमें जीएस के पेपर के दो वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। आज की सीरीज में 2021 के सामान्य हिंदी के पेपर को देखेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपकी आने वाली आरओ समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो 2024 में लगी हुई है, साथ ही आपकी एपीएस यानी जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का पेपर भी लगा हुआ है, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके जो भी नेक्स्ट वीडियो आएँ आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप एसएससी जीडी जो भी स्टूडेंट हैं, वो भी आप उसमें भी हिंदी आती है, तो आप इनको भी अच्छी तरह से लगाते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही यदि आप लोग हिंदी के पेपर को रिवीजन करना चाहते हैं और कंप्यूटर के पेपर को भी रिवीजन करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जो कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होती है, तो उसमें हिंदी और कंप्यूटर के वीडियो को भी अपलोड किया गया है, जो कि आपकी सेम परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। तो आप चाहें तो उनके लिए भी रिवीजन कर सकते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक भी दे दी जाएगी, तो आप जाके वहाँ से उसको आप रिवीजन के तौर पर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही इसके साथ ही ये सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें हिंदी और जीएस के प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, नैसर्गिक का विपरीतार्थी यानी विपरीत शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा डी, कृत्रिम। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ये सभी क्वेश्चन आपको जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई, उसी के आधार पर आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं, और लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी शो की जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक की वर्तनी शुद्ध क्या है? तो दूसरे का आंसर होगा बी, आधिकारक। आधिकारक आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या है? तो तीसरे का आंसर होगा डी, आंसू कवि। नेक्स्ट देखिए, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर होगा विपुला। नेक्स्ट है, करपट का तद्भव रूप क्या है? आंसर होगा डी, करपट का तद्भव रूप क्या है? तो कपड़ा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो एमपीपीएससी के द्वारा सीसेट की परीक्षा हुई है, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से एक परीक्षा की नज़र से ना देखें, अलग अलग परीक्षा की नज़र से आप इनको देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो आंसर होगा सी, खेलने से बना खिलाड़ी। नेक्स्ट, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? 7 का आंसर होगा बी, तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तलवार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो आंसर होगा अचार। इनमें से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो अचार आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो 9वें का आंसर होगा सी, आवृत्तिवाचक। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? तो आवृत्तिवाचक। नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो एक शब्द होगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। नेक्स्ट, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द होगा, तो आंसर होगा 11 का सी, अंतिम। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द होगा अंतिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह क्या है? तो आंसर होगा बी, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। नेक्स्ट देखिए, और पेपर की सीरीज बी है, उसी अनुसार आपको ये प्रश्न कराई जा रही हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो 13 का आंसर होगा सी, रिक्त है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, रिक्त है। नेक्स्ट, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर होगा ए, खनक। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खनक। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, आंसर होगा सी,
विशेषण और विशेष्य दोनों। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेषण और विशेष्य दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध इनमें से कौन सी है? तो आंसर होगा सी, कवयित्री। आप इसके लिए विशेष रूप से याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है और आप गलत कर देते हैं, कवि में इत्री लगा देते हैं। आप ऐसा करते हैं, कवि में इत्री कर देते हैं, जो कि आपका क्या है, गलत है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा परीक्षा। नेक्स्ट है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आंसर होगा निर्मेश। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्मेश। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, अनुरक्ति का विपरीतार्थी शब्द क्या है? आंसर होगा 19 का सी, विरक्ति। अनुरक्ति का विपरीत शब्द है विरक्ति। नेक्स्ट, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह क्या है? तो आंसर होगा सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये क्या है, शुद्ध शब्द लिखा है, शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो आंसर होगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है आस्तिक, और जो ना रखता हो वह नास्तिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है? तो आंसर होगा डी, मानस। निम्नलिखित में विशेष शब्द है मानस। नेक्स्ट, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? तो आंसर होगा विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। नेक्स्ट, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म क्या है? आंसर होगा डी, आदृत का तिरस्कृत। आदृत का तिरस्कृत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो आंसर होगा सी, हाथी का। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हाथी का। नेक्स्ट है, आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? आंसर होगा 26 का सी, आधुनिक का प्राचीन। नेक्स्ट देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? तो आंसर होगा सी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? तो युधिष्ठिर। नेक्स्ट देखिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी एमपीपीएससी के सीसेट में भी पूछे गए हैं, तो कृपया करके आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते जाइए, जो कि आपकी, और यूपीपीएससी में भी हिंदी आती है तो सीसेट में, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आपके दोस्तों को भी आप वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? तो आंसर होगा सी, युधिष्ठिर। नेक्स्ट देखिए, जीव का पर्यायवाची क्या है? आंसर होगा बी, रसना। जीव का पर्यायवाची है रसना। नेक्स्ट, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो विशेषण की दृष्टि से कैसा है? तो विधेय विशेषण। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? तो 30 का आंसर होगा बी, क्रमवाचक विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट, तिमिर का पर्यायवाची क्या है? तो 31 का आंसर होगा डी, अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची है अंधकार। हुतासन। हुतासन का पर्यायवाची क्या है? आंसर होगा बी, अग्नि। हुतासन का पर्यायवाची है अग्नि। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध आपको बताना है। आंसर होगा ए, याज्ञवल्क्य। ये क्या है? गलत है। तो हस्तक्षेप ये सही है, गृहिणी ये भी सही है, और सादृश ये भी सही है। चौथा का तत्सम शब्द क्या है? आंसर होगा डी, चतुर्थ। चौथा का तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाली शब्द आपको बताना है। तत्सम यानी संस्कृत, तो चौथे का तत्सम शब्द होगा चतुर्थ। नेक्स्ट देखिए, और तद्भव शब्द जो हिंदी के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? तो 35 का आंसर होगा बी, घोटक। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? तो आंसर होगा बी, घोटक। नेक्स्ट, आवर्तक का विपरीतार्थी शब्द क्या है? 36 का आंसर होगा बी, अनावर्तक। आवर्तक का विपरीत अनावर्तक। नेक्स्ट, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो आंसर होगा विशेषज्ञ। जो किसी एक विषय का ज्ञाता हो तो उसे कहते हैं विशेषज्ञ। जैसे आपने डॉक्टर में देखा होगा
कि न्यूरोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट इस टाइप के जो एक रोग के विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिजली का पर्याय क्या है? तो 38 का आंसर होगा डी, दामिनी। बिजली का पर्याय क्या है? तो दामिनी। नेक्स्ट, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आंसर होगा डी, पार्वती। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है पार्वती। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो आंसर होगा बी, भ्रमर। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो आंसर होगा भ्रमर। नेक्स्ट, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? आंसर होगा गेहूं। गोधूम का तत्सम शब्द है गेहूं। नेक्स्ट है, कोई आदमी आया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो आंसर होगा ए, अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट देखिए, गौरव का विपरीतार्थी शब्द क्या है? तो आंसर होगा बी, लाघव। गौरव का विपरीत शब्द है लाघव। नेक्स्ट, अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो आंसर होगा डी, विष। अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो विष। और आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कि लाघव चिन्ह का आप उदाहरण, कोई भी शब्द लिख के उदाहरण बताइए कि लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए, सदाचार का विलोम क्या है? 45 का आंसर होगा बी, कदाचार। सदाचार का विलोम होगा कदाचार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा बी, गयंद। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो गयंद। जबकि अंगी, अंगना, बानर क्या है? सभी तत्सम शब्द हैं, यानी संस्कृत के शब्द हैं। नेक्स्ट, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो आंसर होगा परिमेय। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा परिमेय। आप मैथ में भी परिमेय संख्या पढ़ते होंगे। नेक्स्ट है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो 48 का आंसर होगा मितभाषी। कम बोलने के लिए एक वाक्य में शब्द है मितभाषी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो 49 का आंसर होगा बी, बांझ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए। तो तद्भव शब्द होगा बांझ। जबकि बलवान, चमचा, आसमान ये सभी क्या है? तद्भव शब्द नहीं है, तो तत्सम हो गई। नेक्स्ट देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? तो आंसर होगा बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए प्रयुक्त शब्द है अप्रत्याशित। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा अधीन। शुद्ध वर्तनी वाला होगा बी, अधीन। इस टाइप से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा डी, दाढ़ी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दाढ़ी। जबकि नग्न, द्राक्षा और दक्षिण ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द हैं। दाढ़ी क्या है? तो ये तद्भव शब्द यानी हिंदी का शब्द है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो 53 का आंसर होगा डी, युवन। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? तो युवन। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है और नहीं। आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर जाएंगे। तो आंसर होगा सी, अचल। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अचल इसका नहीं है। तो कौन सा है? इला है, अचला है और अवनी है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह कौन सा है? तो आंसर होगा ए, सुंदरी लड़की। ये क्या है? अशुद्ध है। तो होता क्या है? सुंदर लड़की। जबकि ये सभी सही हैं, गलत बताना तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो 56 का आंसर होगा पंक्ति। ये क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा डी, अनुकूल। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो अनुकूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है कौन सा है? तो 58 का आंसर होगा ए, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये शुद्ध वाक्य हैं, जबकि ये सभी अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा सी, प्रामाणिक। प्रामाणिक ये क्या है? शुद्ध शब्द है। जबकि पूजनीय ये क्या है? सभी गलत है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का,
जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष कहते हैं। तो आज के पेपर में बस इतना ही। इसमें 60 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब चलिए आपकी इसको ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो एक बार आप आंसर की से भी क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट भी था जो कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन था जो 2021 का था। बुकलेट की सीरीज भी थी और ये उसकी ऑफिशियल आंसर की दी गई है। तो आप एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि इसका जो भी नया पार्ट आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जिस भी परीक्षा के पेपर प्रीवियस पेपर को देखना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमको जानकारी प्राप्त हो सके। उसी आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।